तो वेलकम करता हूँ अपने चैनल में अशोक राजपूत सर में। गाइस, जो मैं सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ वो है सीयूईटी की। ठीक है, जो कि मेरे द्वारा ही होगी और मैं इसमें जो है ह्यूमैनिटीज़ के जो सब्जेक्ट्स हैं उनको कवर करने की कोशिश करूँगा। आपको भी पता है मई जून में पेपर होते हैं। ठीक है, और ये सीयूईटी क्या है इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है गाइस, तो कुछ ये फर्स्ट सिलेबस है। ठीक है, इस सिलेबस के बारे में अभी डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले हम चलते हैं कि सीयूईटी से जो देखिए, अगर हम सीयूईटी को ध्यान से देखें तो सीयूईटी क्या है? CUET UG यानी कि अंडर ग्रेजुएशन प्रोग्राम है। ठीक है, अब बात क्या है, सीयूईटी की फुल फॉर्म क्या है? कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये दो तीन बातें जो है इसकी फुल फॉर्म में ही है। कॉमन यानी कि कई सारी यूनिवर्सिटी का कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है ये। मतलब अगर आप इसे पास कर लेते हैं, जो कि कंडक्टेड कराया जाता है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए के द्वारा। एनटीए कई सारे एग्जाम और कराती है, अगर आप देखोगे तो और भी चीज़ें हैं। अब बात आती है कि किस किस यूनिवर्सिटी में, तो कई सारी यूनिवर्सिटी हैं, कुछ फेमस यूनिवर्सिटी है जिनके नाम मैं बता देता हूँ। जैसे कि यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, DU, PHU, ठीक है, बनारस यूनिवर्सिटी, JNU, AMU, ठीक है। ऐसी कई सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसके अंदर ये एडमिशन दिलाता है, डायरेक्ट जो है एडमिशन करा देते हैं। पहले क्या होता था ड्यू के अंदर पहले ऐसे था कि ड्यू में एडमिशन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 12th की परसेंटेज बेस पे करना पड़ेगा। बट बाद में इसको चेंज कर दिया गया, CUT पैटर्न लाया गया। ठीक है, अगर हम बात करें कि जो CUT है, जब आप फॉर्म भरते हो उसमें 3 मेन सेक्शन आते हैं। ठीक है, 3 मेन सेक्शन है। इसमें से सेक्शन 1 में जो है लैंग्वेज चुननी पड़ती है, या एक लैंग्वेज का टेस्ट होता है। जो आप इसमें इंग्लिश ले सकते हो, हिंदी ले सकते हो, संस्कृत ले सकते हो, उर्दू ले सकते हो। ज़्यादातर जो बच्चे हैं वो क्या लेते हैं, ड्यू में इंग्लिश लेते हैं। इसका पैटर्न क्या होगा, वही 50 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, 40 आपको अटेम्प्ट करने हैं, 200 मार्क्स का ये फर्स्ट सेक्शन का पेपर होगा। फिर उसके बाद आते हैं सेक्शन 2 पे, जिसमें हम 2 मेन सब्जेक्ट को चुनते हैं, लेंगे जो सब्जेक्ट हमारे पास 12th में होंगे। जैसे कि अगर हम मान लीजिए हम पॉलिटिकल साइंस की बात करें या पॉलिटिकल ऑनर्स करना चाहते हैं, तो आपके पास 12th में ऑब्वियस सी बात है पॉलिटिकल साइंस होगी, हिस्ट्री होगी, इको होगी। ठीक है, बाकी सब्जेक्ट जो होंगे वो हमें 12th बेस पे लेने पड़ते हैं। दूसरा क्या है, हर एक सब्जेक्ट जो है वो 50 क्वेश्चन आते हैं, 40 अटेम्प्ट करने होते हैं, यानी कि 200 नंबर के। ठीक है, अभी हम बात करेंगे, ठीक है, क्या चीज़ें क्या है। तो अब से पहले बात करते हैं सेक्शन C की। जैसे जनरल टेस्ट की बात कर लेते हैं। जनरल टेस्ट में क्या है कि जनरल नॉलेज, करंट अफेयर। ये अब ये क्यों है, कई बार क्या होता है कि अगर आप ड्यू से जा रहे हो या कई सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो जैसे BA प्रोग्राम कर रहे हो, तो कई बार जनरल टेस्ट मांग लेती है। ठीक है, तो हमें कई बार वो जनरल टेस्ट भी भरना पड़ता है। तो मैं सारी यूनिवर्सिटीज़ का तो एक साथ कवर नहीं कर सकता, बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं सिर्फ एक ड्यू का बता दूंगा, बाकी सब बच्चे खुद रिसर्च कर लेंगे थोड़ा बहुत जो है। तो अगर हम बात करें कि हमें ड्यू से BA ऑनर्स करना है पॉलिटिकल साइंस में, ठीक है, तो सबसे पहले एक लैंग्वेज लेना होगा और 3 डोमेन सब्जेक्ट लेने होंगे। ये सबसे बेस्ट कॉम्बो माना जाता है 4 का, कि एक लैंग्वेज ले लिया और 3 डोमेन सब्जेक्ट ले लिया, यानी कि 200 मार्क्स का ईच होगा, तो 800 मार्क्स का हो गया। ठीक है, 180 पॉलिटिकल साइंस में आपने लिया है, तो आपका मान लो 800 में से कितने नंबर हो गए, 715। तो 715 में आपको ठीक ठाक थोड़ा सा कॉलेज मिलने के चांस होते हैं। मार्किंग स्कीम अगर हम इसकी बात कर लें तो आपको करेक्ट आंसर देने पे 5 मार्क्स मिलते हैं और गलत आंसर करने पे -1। और अगर आप अटेम्प्ट नहीं करोगे तो आपको 0 मार्क्स मिलेंगे।